आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान, जवानों और शहरियों की कुर्बानियों पर खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़आल ना होने दें। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी का ख़तरा मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम का मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कशीदगी कम ना हुई तो एक वसी इलाका तनाज़ा जन्म ले सकता है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की भी पेशकश कर दी गई। होटल्स के लिए ज़मीन CDA की होगी। सरमायाकारी सऊदी अरब करेगा। वक्त को मिठियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। इजलास में वज़ीर आज़म, अस्करी क़यादत, एपिक्स कमेटी अरकान और सऊदी वफ्द की शिरकत। SIFC की कारकर्दगी और सरमायाकारों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग थी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, दो तरफा तिजारत को बढ़ाएंगे। सऊदी अरब की भरपूर यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा, हमारे दौरे के नताइज इंतहाई मुस्बत रहे। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सदर आसिफ जरदारी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान से ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। मुलाकात में मजबूत शराकतदारी और मुस्तक़बिल में तजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मशरिक़ी वस्ती में हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक का गज़ा में इसराइली मुज़ालिम बंद करने पर जोर। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द की हमरा मुलाकात। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन में मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। सऊदी वफ़द ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर आयद कर दी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की। जिम्मेदारी से इनहिराफ और मिसकंडक्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने बयान हल्फी में फैज़ हमीद को बेगुनाह करार दिया। हुकूमत रोटी और नान सस्ते कराने में नाकाम। आवाम पुराने रेट पर खरीदारी से परेशान। तनूर मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तनूर मालकान रोटी 20 और नान 25 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। लाहौर में जिला इंतजामिया के छापे, 79 मुकदमात दर्ज, भारी जुर्माने, 79 अफराद गिरफ्तार। मियां नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमतें मालूम की। लाहौर में अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मुलाकात, रोटी की कीमत मालूम की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से राय मालूम की। नवाज शरीफ ने कहा, रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। पंजाब हुकूमत एयर एम्बुलेंस खरीदने के मामले पर पीछे हट गई। अब एयर एम्बुलेंसेस 1 साल के किराए पर ली जाएंगी। एक एयर एम्बुलेंस पर सालाना 9 करोड़ और 2 पर 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 24 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमत ने एक एयर एम्बुलेंस की खरीदारी पर 50 करोड़ का तखमीना लगाया था। पहले डंडे के जोर पर मुंह बंद करते हैं, फिर जमीर जागे तो कहते हैं जहनी मरीज है। अली अमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। बानी PTI को जाली केसेस में फंसाया गया।
یہ نظام دن بدن خود کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 12 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا رابطہ، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ اسد قیصر نے رابطے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سابقہ ملاقاتوں میں کچھ تحفظات رکھے تھے، پہلے انہیں دور کیا جائے۔ ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد کیس میں پیش رفت۔ ریلوے پولیس نے ملزم کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس کی درخواست پر ملزم کو 22 اپریل کے لیے نوٹس جاری۔ 24 نیوز نے کراچی میں جاں بحق خاتون کی رہائش گاہ کا پتہ چلا لیا۔ مریم قیوم آباد سی ایریا میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ مالک مکان اور اہل علاقہ کی مریم کا ذہنی توازن خراب ہونے کی تردید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ ایف آئی اے نے لیسکو میں تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 4 سال تک کا ریکارڈ طلب، 2 سال میں تبدیل میٹرز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ ایف آئی اے نے 48 کروڑ کے اضافی بلز چارج کرنے کی نشاندہی کی۔ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی 11 ادویات جعلی نکلیں۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری پنجاب کے تجزیے میں انکشاف۔ بانجپن کے علاج، زخموں پر لگانے والی ادویات جعلی نکلی۔ سیرپ ریسیڈرل، سیرپ ٹورکس ڈی ایم اور سیرپ ٹیکسکول ڈی ایم ایتھنائل گلائکول فیل قرار۔ مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 20% پر آ گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں بات چیت، کہا آئی ایم ایف سے مزید قرض لیں گے، نجکاری ایجنڈے کو پورا کرانا ہوگا، ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے شعبوں سے ٹیکس لینا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے قرض توسیع پروگرام پر بات چیت کا پلان ہے، ہمیں پہلے ٹیکس نیٹ میں نہ آنے والے شعبوں سے ٹیکس لینا اور نجکاری ایجنڈے کو پورا کرنا ہوگا۔ تجارت معطلی کے باوجود پاکستان کا بھارت سے درآمدات پر انحصار۔ نئی حکومت کے پہلے ہی ماہ بھارت سے سالانہ بنیاد پر درآمدات میں بڑا اضافہ ریکارڈ۔ مارچ 2024 میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات 48% بڑھی۔ بھارت سے امپورٹس کا حجم 2 کروڑ 73 لاکھ ڈالرز ریکارڈ۔ پاکستان نے اگست 2019 میں بھارت کے ساتھ تجارت معطل کر دی تھی۔ ننکانہ میں بیساکھی میلے کی 3 روزہ تقریبات، سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد 18 اپریل کو لاہور روانہ ہوں گے۔ ننکانہ میں بیساکھی کی تقریبات 17 اپریل تک جاری رہیں گی۔ اداکارہ بشرا انصاری نے اپنے دوسرے شوہر اقبال حسین سے مداحوں کو ملوا دیا۔ دونوں کی ملاقات 2016 میں سیریل کی شوٹنگ کے دوران ہوئی۔ کہتی ہیں میری 2 بیٹیاں، ان کے 2 بیٹے بیرون ملک مقیم ہیں اور وہ ہمارے فیصلے سے انتہائی خوش ہے۔